फिर जानेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की। ए का जो 1 है अपने पास ये ith रो, और आगे वाला 1 जो jth कॉलम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। 3x3 माने 3x3 से आप समझ रहे हो जिसमें रोज और कॉलम दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल है। मेनली जो हम लोग चर्चा करेंगे, मेनली जो बातें करेंगे वो सारी बातें लगभग स्क्वायर मैट्रिक्स की ही करेंगे। तो देखो ऑर्डर अपने पास सेम है, एडिशन होके जो नई मैट्रिक्स बनेगी, जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, ये 2 और 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, 9 हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं भाई साहब OMG गैंग मेंबर्स। तो बच्चों आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, मैट्रिसेस के ऊपर। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पीडब्ल्यू को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और यहां पर करोड़ों बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप वहां पर जाकर अपने जो कोर्सेज हैं उनमें एनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर की नोट्स चाहिए तो वो भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो बच्चों आज जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, पहले कुछ चर्चा करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर, फिर जानेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि भाई साहब ये बहुत ही इजी चैप्टर है, और इस चैप्टर से भाई साहब सीयूटी में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फटाफट से कवर करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा OMG। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि सर मैट्रिसेस जो होता है वो एक अपने पास अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम्स का, है ना। जैसे आप, अगर मैं बात करूं यहां पर A11, A अपने पास 1 2, A अपने पास यहां पर 1 3, A अपने पास 2 1, A 2 2, A 2 3, और सेम इसी प्रकार से A अपने पास 3 1, A अपने पास यहां पर 3 2 और A 3 3। ये मैंने एक क्या बना दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3x3 का। इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं मेरे बच्चों। ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। यहां पर आप लोग जानते हैं ये जो A11 है, ये अपने पास कैसे एलिमेंट्स हैं। ये क्या चीज है मेरे बच्चे, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो A11 है, A11 हमें क्या दिखाता है, A का जो 1 है अपने पास ये ith रो, और आगे वाला 1 जो jth कॉलम को यहां पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो A11, ठीक है, वो एलिमेंट जो पहली रो और पहले कॉलम में यहां पर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये भाई साहब अपने पास क्या है, रोज हैं। ये अपने पास क्या है, रोज हैं, और ये सारे अपने पास क्या है, कॉलम्स हैं। ये भी बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। हाँ सर, तो ये रोज और कॉलम। तो यहां पर अपने पास जो भी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, M क्रॉस N, जहां पर M अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ अपने पास रोज, नंबर ऑफ रोज, और N जो होता है मेरे बच्चे वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात आप सारे बच्चे यहां पर जानते होंगे, ठीक है। अगर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस की बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका एग्जांपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, 3x3 माने 3x3 से आप समझ रहे हो जिसमें रोज और कॉलम दोनों ही आपस में कैसे इक्वल है, दोनों ही आपस में कैसे इक्वल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जिसमें अपने पास रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल टाइप शेप बनाते हैं, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहां पर कहलाती है। ये अरेंजमेंट एक एरे की तरीके अपने पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मेनली जो हम लोग चर्चा करेंगे, मेनली जो बातें करेंगे वो सारी बातें लगभग स्क्वायर मैट्रिक्स की ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टर्म आपने सुना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टर्म आपने सुना होगा। अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से है, किसी भी ऑर्डर की, कुछ इस प्रकार से, ये अपने पास क्या कहलाती है मेरे बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपने पास क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आप लोगों ने क्या कहते हैं आगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी सुना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए उसके आगे अगर मैं बात करूं यहां पर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के ऊपर, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के ऊपर तो सबसे पहले आता है दो, अगर अपने पास मैट्रिसेस हैं उनका एडिशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, माने दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड किस प्रकार से करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। अगर अपने पास कोई दो मैट्रिक्स है ना, जैसे इस प्रकार से, यहां पर ये है 2 1, ये है अपने पास 3 4, ठीक है, प्लस अपने पास ये दिया गया है 7 3 और 5 6। तो आप लोग जरा यहां पर ध्यान से देखिए एडिशन किस प्रकार से होगा भैया, एडिशन किस प्रकार से होगा।
अपने पास के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। जो अपने पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्डर आप चेक कर लो भैया, ये ऑर्डर 2x2 का है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी अपने पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहां पर हो सकता है ना, वरना भाई साहब फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर अपने पास सेम है, एडिशन होके जो नई मैट्रिक्स बनेगी, जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, ये 2 और 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे 9 हो जाएगा, ये 1 और 3 4 हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 3 और 5 अपने पास 8 हो जाएगा, और ये 4 और 6 अपने पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बेटा यहां पर अपने पास अगर इन्हीं का अगर मुझे सब्ट्रैक्शन सेम इनका ही मुझे क्या करना होता, सब्ट्रैक्शन करना होता, तो देखिए कैसे होता, तो भी ऑर्डर भैया सेम होना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन में आप जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये लिखिए माइनस हम लोग यहां पर कर रहे हैं 5 और ये अपने पास 6, ये लीजिए, और ये अपने पास क्या हो गया 2 - 7, ये अपने पास माइनस का 5, 1 - 3 ये माइनस का 2, और 3 माइनस ये अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये 4 माइनस अपने पास माइनस का 2, ये लीजिए, ये अपने पास क्या हो गया सब्ट्रैक्शन। माने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में आपने एक चीज देखी कि भैया ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों को परफॉर्म करने के लिए, दोनों मैट्रिसेस का जिनके बीच एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, माने अगर ये अपने पास पहला है तो इसका भी इस मैट्रिक्स का ये पहला, इन्हीं के बीच में जो ऑपरेशन होगा पॉजिटिव का यानी जुड़ने का और घटने का उन्हीं के बीच में होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा कि और किसी के बीच में इस प्रकार से हो जाए। तो ये हमने देखा क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना है, स्केलर यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी अपने पास हो सकता है, इसी में अगर मैं बात करूं 2 1 3 6, ठीक है, और ये अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर मुझे 2a निकालना है, 2a मतलब 2 का मल्टीप्लाई है ना, 2a इसका ट्वाइस, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 2 1 3 6 इस प्रकार से, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, जरा तुम ध्यान से देखना, 2 का हर एलिमेंट में अपने पास क्या होगा मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास क्या आ जाता है भैया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहां पर आ जाता है, ये क्या आ जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहां पर आ जाता है। बात समझ में आया है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन वो कैसे पॉसिबल है, जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है ना, अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस अपने पास n, और दूसरी मैट्रिक्स है अपने पास कौन सी b जिसका ऑर्डर है n क्रॉस अपने पास यहां पर p, n क्रॉस अपने पास p, ठीक है, तब अपने पास यहां पर तीसरी मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस में अपने पास कितना p होगा, है ना, यानी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के बीच का जो अपने पास क्या है यहां पर मल्टीप्लिकेशन, वो तभी पॉसिबल है जब अपने पास यहां पर ये जो n है दूसरी मैट्रिक्स के n, यानी इसके नंबर ऑफ जो अपने पास क्या है कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, जरा तुम ध्यान से देखना, कॉलम्स किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, है ना, ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी जाके ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका जो अपने पास ऑर्डर आएगा, न्यू मैट्रिक्स जो अपने पास बनेगी, न्यू मैट्रिक्स, ठीक है, उसका जो ऑर्डर आता है वो अपने पास कितना आ जाएगा, m क्रॉस अपने पास यहां पर p, ठीक है। कई बार आपके पास ऑर्डर लिखा होगा, कई बार आपके पास ऑर्डर लिखा होगा और आपके सामने क्वेश्चन आएगा क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तब आपको यहां पर ऑर्डर चेक करके देख लेना है, समझ लेना है कि मल्टीप्लिकेशन वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, इसलिए आपको मैंने ऑर्डर से यहां पर समझाया। अब मल्टीप्लिकेशन अपने पास जो होगा वो होता कैसे, जरा तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे अपने पास ये 2 1 3 और ये अपने पास 7 है, ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और मल्टीप्लाई बाई मुझे किससे करना है, यहां पर मल्टीप्लाई बाय मुझे कर देना है यहां पर 2 1 7 और ये अपने पास 3, फिर से ले लो, इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, ये जो रो है पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, ये रो का पहला एलिमेंट का पहला, ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होके ऐड होगा। या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे ये रो है पहली 2, 1,
ओके, और इस कॉलम के एलिमेंट्स आपने इधर लिख लिए 2,7, ये लीजिए, ठीक है। फिर दूसरी रो किस में है 3, अपने पास 7, और ये लीजिए अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे 1, अपने पास यहां पर 3। अब मल्टीप्लाई करो भाई साहब, मल्टीप्लाई किसका, 2 का 2 में तो 4 होगा, प्लस लगाओगे 1 का 7 में कितना हो जाएगा 7। फिर उसी प्रकार से यहां पर इस पे भी 2 का 1 में तो 1, और 1 का 3 में तो 3। फिर इसी प्रकार से इसका ये हो गया 6, और ये हो गया 49। फिर इसी प्रकार से इसका ये हो गया 3, और ये हो गया 21। अब भैया इनको ऐड कर दीजिए प्रॉपर तरीके से, ये इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 7 और 4 11, ये अपने पास 5, ये अपने पास कितना हो जाएगा 55, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 24। दैट्स योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान में रखना है कि जो रो लोगे वो पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, एक और कॉलम होता है तो तीसरे कॉलम से, इसी प्रकार से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरी रो लोगे तो पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, उनका एडिशन आपको एक एलिमेंट देता है, उनका एडिशन आपको क्या दे देता है, एक एलिमेंट दे देता है। तो इस प्रकार से यहां पर मल्टीप्लिकेशन यहां पर क्या होता है, दो मैट्रिसेस के बीच में परफॉर्म होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो ए बी मल्टीप्लिकेशन माने जो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है वो भैया बी डॉट ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप ये ना सोचना कि हाँ ए बी को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम लोग एडिशन करते हैं तो ए प्लस बी करो तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वही बी प्लस ए करने पर भी मिलती है, इसीलिए है ना आपके दिमाग में हो ए बी और बी ए ना, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे ये मैंने ऑपरेशंस आपको बता दिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं ट्रांसपोज के बारे में। किसके बारे में, ट्रांसपोज के बारे में। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। और ट्रांसपोज से एक नए दो मैट्रिक्सेस की हम लोग बात करेंगे, है ना, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश से भी इसको डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको ए टी ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, ए टी ऐसे भी लिखा हुआ आपको कहीं कहीं दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब करना क्या है मेरे बच्चे, आप बात समझिएगा। ट्रांसपोज निकालना, जैसे अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है तो ये 2 1 3 7 1 4, ठीक है, ये लीजिए, ये अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है। आप देखो इसका ऑर्डर, तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अपने पास क्या है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें रोज और कॉलम का इंटरचेंज करना होता है। रो को अगर चेंज कर रहे हो तो कॉलम में चेंज करना होगा, कॉलम को कर रहे हो तो रोज में करना। कोई एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये नहीं रो को कॉलम, कॉलम में रो, ना ना ऐसे नहीं। जैसे आपको ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज ए डैश बोलो या ए टी बोलो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो रो दिखाई दे रही है, रो जो दिखाई दे रही है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम में लिख दीजिए, ये लीजिए, उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 3 1 2 1 3 उसको मैंने कॉलम में लिख दिया। और सेम इसी प्रकार से दूसरी रो जो दिखाई दे रही है ये लीजिए, तो भी ये अपने पास ट्रांसपोज आया, कितने का आया 3 क्रॉस अपने पास 2 का आ गया, ये लीजिए, ये ट्रांसपोज आ गया। या फिर आप सेम काम कॉलम से भी, अपने पास यहां पर हमने कॉलम से भी कर सकते हो। ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसको रो में कन्वर्ट कर दो बेटा, ये कॉलम 2 और 7 है ना, इसमें देखिए 2 और 7 इसको रो में तुमने लिख दिया, 1 और 1 इसको तुमने रो में लिख दिया, 3 और 4 इसको तुमने रो में लिख दिया, ठीक है। तो भी आपको सेम ही चीज मिली 3 क्रॉस 2 की। यानी चाहे ऐसे कर लो कि रो को कॉलम में बदल लो, रो को कॉलम में बदल लो, या फिर अपने पास कॉलम को रो में बदल लो, एक ही चीज है, कोई एक ऑपरेशन करना है ना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आइए और देखते हैं भाई साहब, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये निकालना आई होप आप सब लोगों को आ गया होगा। इसकी अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हें करना भी आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर आप ट्रांसपोज निकाल ले और फिर से उसका ट्रांसपोज निकालो तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको वापस से क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको ये दिमाग में रखनी है।
दूसरी प्रॉपर्टी भाई साहब कि अगर अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया, के कोई स्केलर है ना, और उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद के का मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज आएगी, एक ही बात है। तो इस प्रॉपर्टी को अभी आप दिमाग में रखेंगे। तीसरी कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, या ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आप एडिशन कर दो, तो भी अपने पास एक ही चीज है। ये थर्ड नंबर की अपने पास क्या हो रही है, प्रॉपर्टी। और फोर्थ वन है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, कि ए और बी का मल्टीप्लाई किया अगर वो पॉसिबल है, ए और बी का मल्टीप्लाई किया अगर वो पॉसिबल है, और उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज के, बी ट्रांसपोज इनटू में अपने पास ए ट्रांसपोज के। ये लीजिए, ये फोर्थ वन हो गया, ये फोर्थ वन हो गया। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं जो ट्रांसपोज की आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद एक चर्चा आती है मैट्रिक्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, देखे गए हैं सीयूटी में। अभी आपको जब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो अपने पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, तो ये दो कॉन्सेप्ट अपने पास यहां पर आते हैं, जिन्हें आपको दिमाग में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई साहब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर कोई अपने पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और वो अपने ट्रांसपोज के अगर इक्वल आ रही है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, माने ए और ए ट्रांसपोज दोनों आपस में कैसा है, इक्वल है, दोनों आपस में कैसा है, इक्वल। इक्वल का मतलब आप समझते हो, इक्वल का मतलब हर एक एलिमेंट आपस में कैसा है, मैट्रिक्स का सेम है, चाहे वो ए का हो या ए ट्रांसपोज का हो, सारे एलिमेंट आपस में कैसे, सेम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो अपने पास माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आपको समझ में आया, स्क्यू सिमेट्रिक आपको समझ में आया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अगर आपस में इक्वल है, ए और ए ट्रांसपोज अगर आपस में इक्वल है तो उसे सिमेट्रिक बोलेंगे, और अगर ए और माइनस ए ट्रांसपोज टाइप का हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसमें कुछ अपने पास प्रॉपर्टीज हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, इससे क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं, है ना, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई भी अगर अपने पास मैट्रिक्स है, पहला पॉइंट ये बताता है कि कोई भी अपने पास मैट्रिक्स है तो उसको आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, कि आप लिखोगे उसी मैट्रिक्स को ए प्लस ए डैश बाय 2, ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये अपने पास सिमेट्रिक को, और ए माइनस ए डैश अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक को यहां पर रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी बात, अगर कोई अपने पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए जो है कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपको ए की पावर एन बताना है ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज को हम कैसे बताएंगे कि अगर ए की पावर एन अपने पास कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो अपने पास कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ये अपने पास पॉइंट नंबर सेकंड बताता है हमें, वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बट अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है और ए की पावर एन को आपको बताना है, तो भाई साहब यहां पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर अपने पास जो n है वो इवन होगा तो वो सिमेट्रिक होगी, अगर n जो है वो अपने पास कैसा है, माने a की पावर में जो n है वो अगर अपने पास इवन है तो सिमेट्रिक है, अगर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ये अपने पास यहां पर तीसरी मैंने प्रॉपर्टी जो आपको है वो बताई। चौथी, नल मैट्रिक्स जो होती है, कई बार क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, जो नल मैट्रिक्स होती है भाई साहब वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको दिमाग में रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। पांचवा पॉइंट भाई साहब, अगर ए और बी बोथ आर सिमेट्रिक, अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो अपने पास ए बी प्लस में बी ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा भैया, सिमेट्रिक हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए, एक मिनट। हाँ, और अगर आप ए और बी सिमेट्रिक हैं तो देन इस केस में नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट ए बी माइनस का जो बी ए होगा वो भैया स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वो कैसा होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में अच्छे तरीके से रख लेना है। साथ ही साथ अगर अपने पास फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर्स एंट्रीज ए प्लस
ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, ए प्लस ए डैश, भैया ये तो यहीं से अपने पास आया हुआ है, तुम समझ सकते हो। और ए माइनस ए डैश अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ए माइनस ए डैश अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की एक और खासियत मैं आपको बता देना चाहता हूं। इक्यू सिमेट्रिक जब आप मैट्रिक्स की बात करोगे तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको चर्चा यहां पर बता रहा हूं कि अगर अपने पास डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक के, तो जो भी डायगोनल के एलिमेंट हो, यानी डायगोनल में अपने पास किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, A11 है ना, इक्वल टू अपने पास A22 और A अपने पास 33, ये इस प्रकार के डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, कई बार वैल्यूज निकालने को आ जाता है, तब ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास कैसे होते हैं भैया, 0 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। इनवर्स निकालना तो हम लोग किसमें सीखते हैं, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, बट इनवर्स पहले से आपको पता होना चाहिए इनवर्स होता क्या है। भैया अगर मेरे पास कोई भी दो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाता है, आई के अगर इक्वल हो जाता है ना, तो आप जो बी को है, बी को क्या बोलोगे, बी को आप इनवर्स ऑफ ए बोल दोगे। क्या बोल दोगे, इनवर्स ऑफ, इनवर्स है ना, क्या बोल दोगे, इनवर्स है ना, इनवर्स मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो सर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब इस बी मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, ए इनवर्स बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, ए इनवर्स। यानी अगर अपने पास कोई दो ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको आई मिल रहा है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानते हो, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपको कुछ इस प्रकार से मिले, माने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लीजिए, ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास क्या होता है गाइस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका जो ऑर्डर है वो 3x3 है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगी, ये अपने पास क्या कहलाएगी, अपने पास जिसमें जो बी होगी वो अपने पास ए इनवर्स कहलाएगी। और सेम इसी प्रकार से बी के लिए अगर आप इनवर्स की बात करोगे तो वो क्या होगा, वो ए होगा। अगर बी के लिए बात करोगे तो वो ए होगा, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, है ना। इन्वर्टिबल कब कहलाएगी, कब कहलाएगी, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एन सच दैट के ए बी करो चाहे बी ए करो क्या आ जाए, आई के इक्वल हो जाए, मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इस केस में ये अपने पास है ना, तो चाहे ए बी करो या फिर आप करो बी ए, भैया दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इनवर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में रखना है। इस केस में भाई साहब अगर आप ए बी कर रहे हो तो बी जो होगा वो ए इनवर्स कहलाता है, ठीक है। ए इनवर्स निकालना आपको डिटरमिनेंट में सिखाएंगे। चलिए इस पे कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं। इस पे कुछ अगर प्रॉपर्टीज की मैं आप लोगों से बात करूं, चर्चा करूं, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव इट्स इनवर्स बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्टेक्स मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही ये चर्चा का विषय है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। B is the inverse of A, then A is also a inverse of B। अगर मैं बोलूंगा कि भाई साहब जो B है वो A का इनवर्स है, अगर मैं बोलूं कि जो B है वो A का इनवर्स है, तो A भी B का इनवर्स होगा, ये बात मैं कह सकता हूं, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। अगर क्या कहते हैं, इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो भाई साहब यूनिक होती है, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन से अपने पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्सल लॉ, है ना, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स अपने पास कैसी हैं, यहां पर इस प्रकार से इन्वर्टिबल है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर उसके बाद उसका इनवर्स निकालोगे, किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स के इक्वल होगा। इसको हम लोग रिवर्सल लॉ कहते हैं। भाई ट्रांसपोज वाले में भी मैंने आपको पढ़ाया था, और ये इनवर्स है, डैश नहीं है, इनवर्स है। इस बात को भी आपको दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं सीयूटी के, देखते हैं, है ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भैया अपने पास ए और बी, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीयूटी का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, बोला गया ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। अभी मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज बढ़ाई थी
तो उसमें था ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है और ए बी माइनस बी ए, ये दोनों सिमेट्रिक है। तो ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसी हो जाएगी भाई साहब, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो अपने पास है यहाँ पर क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां पर आपको वैल्यू ऑफ ये बतानी है 5x प्लस 3y। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस में अगर यहां पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी हर जो एक एलिमेंट है यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के अपने पास कैसे होंगे, सेम होंगे, है ना। यानी ये जो 5x प्लस 8 है, ये जो 5x प्लस 8 है, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं 5x प्लस 8 किसके इक्वल हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट यानी इसके 2 के इक्वल। यहां से 5x की जो वैल्यू आ जाएगी भैया वो कितनी आ जाएगी, 2 माइनस में 8, यानी अपने पास कितनी होगी, माइनस का 6 होगी 5x की। मुझे 5x की वैल्यू जरूरत है। दूसरी बात, यहां से आप 3y प्लस 1, ये जो 7 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3y प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। यहां से 3y इक्वल टू अपने पास 6 आ जाएगा और y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भाई साहब, 2 आ जाएगी, है ना। तो भैया आप देख सकते हो यहां पर 5x की वैल्यू माइनस का 6, y की वैल्यू अपने पास 2, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो 5x माइनस 6 और 3y यानी अपने पास 2, तो अपने पास वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है ना। यही तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, देख लो जरा। 5x प्लस 8 इक्वल टू अपने पास यहां पर 2 आ रहा माइनस का, है ना। और ये अपने पास कितना 3y। अच्छा 3y की वैल्यू अपने पास 6 है मेरे बच्चे, हमने y की निकाल ली, 3y निकालनी है ना। 3y की वैल्यू अपने पास कितनी हो रही है, 6 हो रही है। यहाँ पर ये लीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए 6, तो ये अपने पास कितना हो गया, 0। तो सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, है ना। तो 5x प्लस 3y उसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, पुट दी वैल्यू, गेट द आंसर, खेला खत्म भाई साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इफ द मैट्रिक्स, एक अपने पास मैट्रिक्स दी गई है और स्क्यू सिमेट्रिक बोली गई है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको सिमेट्रिक में भी आ सकता है कि अपने पास सिमेट्रिक है, तो आपको प्रॉपर्टी याद में रखनी है। सबसे पहले अगर ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स मैंने बता रखा है सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो y अपने पास कैसा हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। y अपने पास कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका ट्रांसपोज जो है, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका माइनस ऑफ ए निकाल लो भाई साहब। तो सबसे पहले मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, वो कितना हो जाएगा, 0 1 माइनस का 6, ये अपने पास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का 1 y, और ये अपने पास 5, और फिर इसका 3x माइनस का 5, और ये अपने पास 0। अब ये ए ट्रांसपोज आया है, ठीक है। अब इसका माइनस ए ट्रांसपोज आप निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 0 माइनस 1 6, ये हो जाएगा 1 माइनस का y माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 5, और ये अपने पास 0। ये लीजिए। अब भैया यहां पर कंपैरिजन कर दो, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दो। तो जैसे ही तुम कंपेयर करोगे भैया, तो देखोगे ये 3x और ये अपने पास क्या है, 6 है। तो 3x इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, 2 आ जाएगी। y अपने पास पता चल गया वो 0 ही है। तो यहां से आप सीधे सीधे 5x माइनस y आप निकाल सकते हो भैया। यहां से कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0, यानी अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस तरीके का क्वेश्चन देखो सीयूटी में भी आया है, सीयूटी में आएगा तो वैसे आया हुआ क्वेश्चन है, यहां पर आपको ऑप्शंस भी दिखाई देंगे, है ना। बट क्योंकि बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बोर्ड्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो अपने पास दिया गया है P, अपने पास एक मैट्रिक्स है, ये लीजिए, और P मैट्रिक्स में माइनस का 1 है और ये 2 है और ये 1 है। और जरा ध्यान से देखोगे तो ये 3x1 की मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स अपने पास Q है मेरे बच्चे, दूसरी मैट्रिक्स अपने पास क्या है, Q है, और Q में 2 है, माइनस का 4 है और ये अपने पास 1 है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास 1x3 की है बेटा इसका 1 और ये 1 सेम है, यानी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ना। तो होगा कैसे भैया, इसकी पूरी रो लिख ली, यहां पर ये कॉलम, ये लीजिए, है ना, यहां पर कॉलम मैंने लिख लिया बेटा। कॉलम अपने आप में एक ही एक एलिमेंट है, कॉलम। अच्छा
आप लोग अगर ध्यान करो तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसको हम लोग रो, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब देखो यहां पर मैंने 2 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। अब देखिए बेटा -1 का अपने पास इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, माइनस का अपने पास 2, -1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का अपने पास 4, और इसका इसके माइनस का अपने पास यहां पर 1, ये लीजिए। फिर 2 का इससे ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये अपने पास कितना हो जाएगा 2। बेटा 1 का इससे बेटा 2, 1 का इससे माइनस का 4, और 1 का इससे ये अपने पास 1, ये लीजिए, ये अपने पास क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। आप देख लो यहां पर चेक कर लो, ये 3 और ये 3, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। तो बोर्ड्स में अगर बात करें तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपके सामने प्रूविंग के लिए आ जाएगा कि इनका मल्टीप्लीकेशन प्रूव करो, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये 2 मैट्रिक्स थी, हमने इनका मल्टीप्लाई करा PQ। अब इसका हमें क्या निकालना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो भी अपने पास मैट्रिक्स आई, है ना, ये मैट्रिक्स अपने पास क्या आ गई, PQ आ गई। और PQ जो ट्रांसपोज होगा मेरे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, जरा तुम ध्यान से देखना। इसका मैं ट्रांसपोज यहां पर निकल रहा हूं, आंसर यहां पर हुआ ही नहीं था असल में। ट्रांसपोज जो मैं निकल रहा हूं वो क्या हो जाएगा, आप देखो, -2, मैंने इस कॉलम को रो में बदल दिया, ये 4 और ये 2, ठीक है। फिर इसका हमने देखा यहां पर, तो ये अपने पास 4 माइनस का 8, और ये अपने पास यहां पर 4 माइनस का, है ना, इसको चेंज कर दिया, ये -1, ये 2 और ये 1। दैट्स योर आंसर। तो मल्टीप्लाई भी किया, ट्रांसपोज भी किया, है ना। इस प्रकार से हमने ये पूरा क्वेश्चन अपने पास यहां पर सॉल्व कर लिया। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे समझ लिए, देख लिए, उन पर क्वेश्चंस भी देख लिए कि किस प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आते हैं। अब भाई साहब आप लोग जमकर भाई साहब PYQs की प्रैक्टिस करिए, है ना, और NCERT की प्रैक्टिस करिए, जमकर प्रैक्टिस करो भाई साहब, ठीक है। इस चैप्टर की बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं भाई साहब, यहां पर कौन सी बात सर आप बताने वाले हो, साथ ही साथ आप भाई साहब ये टेलीग्राम चैनल भी अपने पास इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसमें आपको CUT के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइस। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे अगर सर्च करोगे, है ना, तो OMG अवस्थी, तो 16,000 समथिंग जिसमें अपने पास OMG गैंग मेंबर्स हैं, वही वाला अपने पास रियल है। और उसमें अपन सारी बातचीत करते रहते हैं, है ना, समय समय पर, ठीक है, लाइव भी आते रहते हैं। आपको कुछ दिक्कत है अपने पास किससे रिगार्डिंग, मैथ्स के रिगार्डिंग, CUT की चाहे बोर्ड्स की, तो आप उससे मुझे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ आज का लेक्चर यहां पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सब लोगों को बढ़िया लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, मजा आ गई होगी। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कमेंट जरूर करिएगा भाई साहब, और OMG विथ हार्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है बच्चों। तो लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।